हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में हम प्रश्नावली 1.6 आज पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.6 पढ़ने से पहले कुछ घातांक और करणी के नियम है, उस नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम पहले कुछ नियम को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.6 को हल कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है घातांक? इसमें लिख लेना, हेडिंग डाल लीजिए, नोट में लिख लीजिए घातांक नियम। कुछ हमारे घातांक नियम है, उसको लिखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें घातांक नियम में क्या है, जो पहला नियम है, आप इसमें पहला नियम डालिए कि अगर ए लिखा है ए इंटू बी, इसके पावर अगर एन लिखा है, क्या लिखा हुआ है एन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। घातांक कड़ी में ये नियम जानना बेहद जरूरी है, जब तक नहीं जानेंगे आगे क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। इसमें दूसरा पॉइंट है, अगर ये लिखा है दोस्तों ए बटे बी के पावर लगा हुआ है एन, तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, ए के पावर एन बटे बी के पावर एन, ये लिख सकते हैं। इसमें तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम भी जानना जरूरी है। तीसरा क्या है, ये हो गया। तीसरा अगर लिखा हुआ है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, ये लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जब घाते एक जैसे दिखे हो तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसे लिख सकते हो ए इंटू बी के पावर एन। ओके, इस तीन नियम को लिखे दोस्तों। इसके बाद में हमारे जो चौथा नियम है, आप आगे और क्या लिख सकते हैं, ये इतने नियम हो गए। इसमें चौथा नियम क्या है दोस्तों, अगर ये लिखा हुआ है, ये मैं ये बता दिया, ये इसके बाद ये, इसमें अगर इस नियम को अगर मैं लिख रहा हूं कि अगर बेस समान है, अगर ये के पावर m लिखा हुआ है इंटू ए के पावर n लिखा हुआ है, दोस्तों इसमें क्या है, ये जो नियम लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल भी अगर देना चाहें हम, तो आइए पहले हम एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं इसको एग्जाम्पल दे दे के समझाया जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए, अगर मैं इस वाले पे अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, इस वाले नियम पे अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, मान लिख दिया गया 2x के पावर 2, अगर मान लिया जाए लिख दिया जाएगा 2x के पावर 2, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार 2 पे भी स्क्वायर आएगा और x के भी स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल। इस पे अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मान लीजिए जाए 4/5 और इस पे लगा स्क्वायर, तो इस पे अगर एग्जाम्पल इसको हल कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पे 4 पे भी स्क्वायर आएगा और 5 पे भी स्क्वायर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 और 5 25। इसका प्रयोग इस तरह होगा। अगर यहां पे दोस्तों है, इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 4। अगर इस तरह लिखा दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जितने भी नियम है, इस नियम को साथ ही एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए, ये और सटीक समझ में आएगा। इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद हम कर रहे हैं आगे नियम, इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद घातांक के नियम और अगर लिखेंगे, इसमें घातांक के 1-2 नियम और है दोस्तों, 3 नियम हो गए। इसमें और अगर लिख रहे हैं हम, अगर चौथा नियम लिख रहे हैं हम, चौथे नियम में अगर लिख रहे हैं हम ए के पावर n गुणे ए के पावर m, तो इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ये जब ये बेस समान होगा तो घाते आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस m।
इस पे अगर एग्जाम्पल दो दोस्तों, इस वाले पे अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उदाहरण, इस वाले पे अगर उदाहरण लिख रहा हूं मैं, या उदाहरण नीचे लिख दे रहा हूं, उदाहरण अगर ले रहे हो आप, तो इसका कैसे लेगा, माना 2 के पावर 6 गुड़े 2 के पावर 5 है, तो आधार आपस में क्या है, समान है, तो इसको एक बार लिखो, और घाते आपस में 6 + 5 क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के घाते 11। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस पे और अगर नियम लिखे हम, इसमें पांचवा नियम क्या लिख सकते हैं हम, अगर पांचवा नियम आप लिखना चाहो तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, a के पावर m बट्टे a के पावर n। अगर इस तरह लिखा दोस्तों तो इसको आप लिख सकते हो, ये जब देखो यहां यहां दोनों क्या है, अभी बेस समान है, तो इसको लिख सकते हो ये और m माइनस n। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर ले इस पे दोस्तों, हम उदाहरण अगर लें इस वाले पे, तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में अगर लिखेंगे तो अगर लिख दें हम, यहाँ लिख दें 2 के पावर 6 बट्टे 2 के पावर 3, तो क्या है, इसको अगर लगाएंगे हम तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, तो बेस क्या है, समान है, और यहाँ 6 माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, ये क्या हो जाएंगे आंसर। ओके दोस्तों, इसके बाद एक लास्ट नियम है, उस नियम को भी जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस नियम को जान रहे हैं, मिटा रहे दोस्तों, इसको मिटा रहे दोस्तों। इसके बाद क्या है, एक लास्ट नियम दोस्तों, उसमें क्या है लिखना है, ये हो गया, इसके बाद लास्ट नियम, इसका जो एक नियम और दोस्तों, ये 6वां नियम होगा। 6वें में क्या है, अगर लिखा है दोस्तों a बटे m, a बटे ये मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये के पावर लिखा है n, क्या लिखा है n, a के पावर n। तो अगर आपको दोस्तों इसका जरूरत पड़े तो आप जो ये लिखा है a को आप ऊपर ले जाएंगे, और ये जो बटे में है ये n को क्या करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस a के पावर -1। इसका अगर उदाहरण ले दोस्तों, हम उदाहरण लें तो मान लीजिए 1/2 के पावर 4 लिखा है दोस्तों, आप चाहते हो ये 2 के पावर 4 ऊपर जाए तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये जो पावर 4 है ये क्या हो जाएगा -4। ओके, इस पे एक क्वेश्चन और, मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं a के पावर -n, अगर ये लिखा है दोस्तों, तो अगर ये नीचे माइनस लिखा है, अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये के पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस पे अगर उदाहरण लो दोस्तों, तो इस पे उदाहरण क्या है, a के पावर 2 के पावर -4, आप इसको लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 के पावर 4 मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है। आइए इसमें एक नियम और लास्ट बचता है क्या, अगर दोस्तों अगर लिखा हुआ है अंडर रूट, अगर लिखा है अंडर रूट ए, अंडर रूट ये, अगर ये लिखा है अंडर रूट ये के पावर n, क्या लिखा है दोस्तों a के पावर n, अंडर रूट ये के पावर n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये के पावर 1/n। ओके, इसको किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, अगर ये अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट n के जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, अगर लिखा है ये a के पावर 3, तो आप इससे क्या लिखेंगे, a के पावर 1/3। ओके, इस तरह हम इसका, अगर इसको इस तरह हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। अगर दोस्तों तुमको जरूरत पड़ जाए कि a को, मान लो इसमें एक एग्जांपल और ले रहे हैं, हम मान रहे हैं लिख रहे हैं a के पावर n, a के पावर n, और इसको हम ब्रैकेट बंद करके लिख रहे हैं क्या m, क्या लिख रहे हैं m। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो इसको क्या कर सकते हो, अंडर रूट, अगर अंडर रूट को आप हटाओगे तो लिखोगे a, ये जो m है ये m ही रहेगा, और गुणे में हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा आपका n। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो a के पावर m/, क्या हो जाएंगे n, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों अगर इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको क्या ले सकते हो, इस n को ऐसे भी रख सकते हो, और ये जो m होगा ये कहां पे मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद
लगभग में सारे हो गए हैं। एक टॉपिक और बच रहा है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद एक नियम और है, अगर दोस्तों लिखा है कोई भी अगर संख्या लिखा है, अगर लिखा है x के पावर 0, तो इसका वैल्यू हमेशा रखेंगे क्या, 1। ओके, यहां कुछ भी हो सकता है, आप 2 के पावर 0 अगर रख रहे हैं तो इसका वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, 1। ओके, ये क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस पूरे नियम को मैं आशा करता हूं बहुत बेहद समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद इसमें जो चैप्टर है, इसका मैं चैप्टर को कैलकुलेस में कर रहा हूं दोस्तों, इसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1.6 प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये लिख रहा है, लिखा हुआ है 64 के घाते 1/2। इसको क्या, इसको आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे तो क्या करेंगे देखो, अगर इसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको क्या ले सकते हैं, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो ये क्या होता है, 8 अठाई कितना होता है, 64। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 के पावर 2 गुणे, जो ये घात है किसमें है, 1/2 में है, इसमें 1/2 में। अब दोस्तों अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 ही रहेगा, ये 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो ये दो हो जाएंगे क्या, कट जाएंगे, इसका आंसर कितना जाएगा, 8। ओके, इसमें अगर दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 32, लिखा हुआ है 32 के पावर 1/5। अब 32 को कुछ ना करो तो इसमें एलसीएम भी आप ले सकते हो, 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 के पावर कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 के पावर 5, क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, और गुणे में क्या लिखा है, 1/5, ये 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, तो ओके। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है आपका 125 के घाते 1/3। इसको कैलकुलेट करोगे क्या, 5 लिख दो, 5 के घाते 3 गुणे 1/3, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 5। क्योंकि 50 25 पंचे 125, अगर 125 को आप काट रहे हो इस तरह लासा लेके, तो 5 से 5 दूनी 10, और यहाँ बचा 2, ये हो गया 25, 50 25, 5 एकम 50 25, 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको लिख सकते हो 5 के घाते 3, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 और 3 कट के आंसर कितना आ जाएगा, 5। दोस्तों इसको इरेज कर रहा हूं, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिटा रहे दोस्तों, आशा करता हूं कि इसको लिख लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, इसके पहले जो मैं बार बार ये लिख दे रहा हूं दोस्तों कि अगर 8 है, 2 है, 2 के पावर 5 है, इसमें देखो क्या होता है, अगर मैं बार बार जो ये लिखा हूं दोस्तों, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसमें कितनी बार 2 दिखा, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या लगा दो, 4। ओके, अगर यहां लिखा है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो इसमें कितनी जगह 2 दिख रहा है, कितनी जगह 5 दिख रहा है, कितनी जगह 2 दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, 2 के घाते 2, 5 के घाते 2, 3 के घाते 2, क्योंकि इसका करोगे 50 25, 3 त्रिक 9, तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 50 25 और 2 दूनी 4, वही तो आ रहा है, यही चीज लिखना है आप लोग को। इसके बाद में इसमें इसको विदेज करा दोस्तों, इसके बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरे का जो पहला है वो लिख रहा है 9 के पावर 3/2, कह रहा है इसको हल करो। इसको हल करने के लिए क्या, आप 9 को क्या लिख सकते हो, आप 9 को लिख सकते हो क्या, 3 का स्क्वायर। अगर आप 3 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आप पहले से देख रहे हो ये 3 का स्क्वायर, इसके पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3/2, तो ये दो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 बचा, तो 3 त्रिक 9 त्रिक
27, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 27। ओके, आप इसको चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, तोड़ने वाला बहुत होगा। ये 9×27 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दोस्तों लिखा हुआ है 32, लिखा है 32 की पावर 2/5। आप क्या करो, अभी मैं अगला क्वेश्चन क्या हो कि 32 को क्या ले सकते हो, 2 के पावर 5 गुणे 2/5, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 के पावर 2, तो 2 दूनी 4, ये क्या आ जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ दोस्तों, इस पे बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है, लिखा हुआ है 16 के घाते 3/4। आप क्या लिख सकते हो, 16 को 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप 16 का एलसीएम अगर निकालोगे, इस हर को देखा करो इन टाइम, अंश और हर को देखो, उसके बाद क्या जाएंगे आपस में करेंगे। अगर 2 करो तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो देखो कितने बार 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3/4। ये क्या जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आ गया 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 3, 2 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ओके, इसको दोस्तों लिख लें, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं, इसको दूसरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों, इसको मैं बता रहा हूं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बहुत जल्दी हो जाया करे तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप बहुत जल्दी लिख दे रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सारे लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए कीजिएगा इसको। इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 125 के घाते -1/3। ओके, आप इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 के घाते 3 गुणे -1/3। ये तीन क्या जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5 के घाते -1। यही तो बचा दोस्तों। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है a के पावर -n, तो आप इसको लिख सकते हो a के पावर n, लिख सकते हो ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये नियम लगा के a के पावर आप 5 को नीचे ले आएंगे तो एक क्या जाएगा प्लस, और हर एक जितनी भी प्राकृत और पूर्णांक संख्या है उसके ऊपर एक क्या होते हैं, छिपे होते हैं। घात में, बटे में, सामने प्लस और इंटू में एक के क्या होते हैं, छिपे होते हैं। देखो अगर ये लिखा हुआ है 5 दोस्तों, यहाँ पे घात 1, नीचे में 1, प्लस 1, गुणे में 1, ये सब क्या होते हैं, छिपे रहते हैं दोस्तों एनी टाइम। इसके बाद में क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। दोस्तों इसको हल करने के लिए क्या करोगे आप, इसको हल करने के लिए अभी मैंने बताया था a के पावर n गुणे a के पावर m लिखा है, तो अगर बेस समान है तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वही क्या है, यहाँ पे दो दो क्या है, समान है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 को लिखो एक बार और घाते आपस में जोड़ो, तो हो जाएंगे 2/3 प्लस 1/5। इसको अगर जोड़ो दोस्तों तो ये हो जाएगा 2। इसको आप लोग जानते हैं 3 और 5 का एलसीएम लोगे, 3 5 15। इस वाले 3 से इस 15 को भाग करोगे, इस 15 को 3 से भाग करोगे पहले पद से, तो 3 एक कम 3, 3 5 15। ये जो 5 आए इस 5 का गुणा यहां पर हो, तो 5 दूनी 10, प्लस में इस 5 से इस 15 को भाग करोगे, अगर 5 15 से 5, 5 कम 5, 5 3 15। जो 3 आया दोस्तों इसके 3 से क्या करोगे गुणा, तो 1 तिक्के 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के घाते 10 3 13, तो 13/15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के घाते 13/15। आशा करता हूं दोस्तों इस टॉपिक को समझे होंगे आप लोग जरूर। ये आधार समान एक बार घाते आपस में जुड़ जाती है, 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों का एलसीएम लो 3 15 का, तो आ जाएगा 15। 15 पहले पद को इसमें हल करो, तो ये इस 15 को इस 3 से भाग करोगे तो ये आएगा 5। जो अंश आता है 5 उसको अंश में गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10। इस 5 से 15 को गुणा दो, 5 थे 15 आया 3, इस 3 का गुणा 1 से करो तो 1 तिक्के 3, तो क्या हो जाएगा 10 3 13, 13/15। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं दोस्तों।
इस नियम को जरूर लिखें, इस नियम के आधार पे क्वेश्चन लगा है दोस्तों। इसमें दूसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है 1/3 के पावर 3 और ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों 7। ओके, अभी मैं कुछ देर पहले बोला था दोस्तों कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। आप अगर 1 के पावर क्या घात उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। इसके पहले आप अगर इसको नहीं कर रहे हैं तो आप अगर a को ऊपर ले जा रहे हैं, देखो ये दो तरीके से लगेगा। अगर आप, हमने बताया था a के पावर n लिखा है दोस्तों, अगर इसको ऊपर ले जा रहे हो तो a के पावर माइनस क्या हो जाएगा, n। तो आप अगर इसको ऊपर ले जा रहे हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 के पावर -3 के घाते क्या आ जाएंगे, 7। ओके, आप इसको करोगे तो 3 जो 3 है वो 3 ही रहेगा दोस्तों, और जो ये कैलकुलेट करोगे तो ये -3 गुणे 7 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 त्रिक 21, तो 3 के पावर माइनस क्या हो जाएंगे, 21। आप अगर इसको और अच्छे से आंसर देना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो a के पावर 3 के पावर 21। आपका ये भी आंसर हो जाएगा और आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ओके, आप लिख लीजिए दोस्तों इसको। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको हम कर रहे हैं, बता दो दोस्तों। आप अगर घातांक करनी का नियम है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 के पावर आप 7 भी लिख सकते हो। इसको अगर लिखना चाहो तो आप ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसको और अगर कैलकुलेट करना चाहो आप तो क्या कर सकते हो, 1 के पावर ये जो 3 त्रिक का 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27 के पावर जो 7 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहाँ पे दोस्तों है 27, यहाँ पे लिखा है क्या, घात में 1 है। 27 को अगर आप ऊपर ले जाओगे, अगर नहीं ले जा रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 27 के पावर 7। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों आप लिख लीजिए, आप इसको और उसको दोनों को भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप 3 को आप 21 बार मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बहुत लॉन्ग आएगा। इसको इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। एक बार आंसर में इसका चेक कर ले रहा हूं। वही दोस्तों, आप या 21 लिखो, 3 के पावर 21 या 27 के पावर 7 लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं इरेज कर दूं इसको। इसमें क्या है, बुक में तो ये आंसर दे रखा है, बुक में आपका केवल ये आंसर दे रखा है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है दोस्तों, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। इसमें दोस्तों क्या लिखा, देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो लिखा है 11 के पावर 1/2, बटे में लिखा है 11 के पावर 1/4। दोस्तों हम क्या बोले थे कि अगर a के पावर n बटे a के पावर m अगर लिखा है दोस्तों, तो अगर ये दोनों बेस समान है तो इसको लिखते थे ये, और n माइनस m ये लिखते थे। यहाँ पे देखो दोनों क्या है, 11 11 समान है दोस्त, आप इसको 11 को एक बार लिखो, 1/2 माइनस 1/4 क्या करो, घटा दो। ये जो 11 है 11 ही रहेगा दोस्तों। इसमें 4 2 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4। पहले वाले को हल करो, 2 से 4 को भाग करो, 2 दूनी 4, जो आया 2, इस 2 का गुणा कर दो। यहाँ पे 1 चौके 4 और 1 एकन्नम 1। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 11 के पावर क्या बचेगा, 1/4। आप इसको क्या लिख दिए, आंसर लिख दिए, समझे ना दोस्तों। 2 में से 1 गई 1 और ये हो गया क्या, 4। इसको लिख सकते हैं 11 के पावर 1/4। इसका एक क्वेश्चन और, इसको लिख लीजिए दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मिटा दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 7 के पावर 1/2 इंटू ये इंटू 8 के पावर 1/2। ये किस नियम पे दोस्तों, मैं अभी बोला था कि अगर लिखा हुआ है 7 के पावर n, अगर मैं ये इस नियम पे लेगा a के पावर n
और b के पावर भी n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी के पावर n। वही चीज लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, a और ये b, और यहाँ घाते आपस में क्या है, बराबर है। इसको अगर हल करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 56, 56 के पावर 1/2। इसको और अगर आप और लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, √58 भी लिख सकते हो। आप इसको चाहे ये लिखो या ए लिखो। मैं अभी बताया था दोस्तों, अगर ए के पावर √ अगर n लगा है दोस्तों, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ए के पावर 1/n। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दो हमेशा क्या रहते हैं, छिपा रहता है, इसमें दो नहीं लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ 58 के पावर 1/2, 58 2, और यहाँ ए के पावर n है, तो ए पावर n इस तरह भी लिख सकते हैं ये आंसर को। तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, और ये भी आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप एक प्रश्नावली 1.6 बहुत आसानी से समझे होंगे, और इसमें घातांक के जो हमने नियम बताए वो भी आप समझे होंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।